आता है। और धन्यवाद। प्रभुपद कृपा से आज हम क्या चर्चा करेंगे। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है उसे कुछ पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना है, माँ कौन है बाप कौन है। बच्चे की पहली गुरु जो है माँ बताई है। माँ बच्चे को सिखाती है, यह तेरे पिता है, ये तेरा भैया है, मैं तेरी माता हूँ। धीरे धीरे बच्चा सब सीख जाता है। बच्चा क्यों कुछ नहीं समझता, उसमें बचपना है। और हम जितने भी हैं ना, हम भी बहुत सारी बातों को नहीं समझते, कारण अविद्या। हम में अज्ञानता और अविद्या है। तो ये अविद्या और अज्ञानता कैसे दूर होगी? जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा को नहीं मिलती, उनका संग नहीं मिलता, हमें कुछ समझ नहीं आता। जैसे एक भजन में हमारे परमाचार्य ठाकुर भक्ति मनोज महाराज ने कहा, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन है अनुकूल। शुद्ध भक्त ऐसे प्रभुपाद जी जैसे, इनके चरणों की धूल अगर हमको मिलती है तो हम अनुकूल भजन करते हैं। देखो, भारत में लोग स्वाभाविक धार्मिक हैं। ये भूमि है कृष्ण की भूमि, राम की भूमि, सारी भूमि कृष्ण की है। पर यहाँ इस पाठ में भगवान प्रकट होते हैं। तो हमें कुछ पता नहीं है, तो भगवान की कृपा से शुद्ध भक्त पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और हमें वो समझाते हैं। तो एक बात हमें क्या समझनी है कि हम सब लोग पापों से भरे पड़े हैं, बुराइयां कर रहे हैं, बुराइयां करने से पाप हो रहे हैं, और बुराइयों और पापों से बुद्धि हमारी मलिन हो जाती है। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। अभी देखो कि दुकानदार है, दुकान करता है। अभी जैसे एक कथा आती है, आपको कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं भी पता। एक केवट था दक्षिण भारत में, बड़ा सीधा साधा और राम जी का भक्त था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। बेटी उसकी जवान हो गई तो भाई कहते हैं पिता को, पिताजी आप किसी से उधार लो, बहन की हम शादी कर दें, फिर हम काम करके उसका उधार चुका देंगे। तो एक सेठ के पास वो केवट गया। उसने बोला कि मुझे बेटी के लिए इतना धन चाहिए। तो बोला ठीक है। उस सेठ ने क्या देखा कि वो बहुत भोला वाला है बेचारा। उसने उसको जा थोड़ा बाहर से पानी लेके आओ, पानी भेजा तो जो लिखाया था उससे वो अलग रख दिया, गलत लिखवा लिया उससे। लिखाए कुछ पैसे थे और लिए कुछ, उससे ज़्यादा लिखवाए लिए कम। और जो बड़े सीधे साधे होते हैं उनके भगवान होते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं। याद रखो, हमें भोला बनना है, सीधा बनना है, चंट नहीं बनना। भगवान है, कहते हैं, राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में कपट छल छिद्र है, बुराइयां हैं, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। तो केवट बड़ा सीधा था, भक्त था भगवान का। तो 2 नोट लिखा लिए
असली नोट भी रखा किताब के बीच सेठ ने, नकली भी रखा। वो बेचारा पैसे लेके चला गया। आकर हुआ क्या, उस सेठ ने केस उस वक्त केस कर दिया कि इसने मेरे इतने पैसे लिए हैं, झूठा केस। केस जब जज के पास गया, ये दक्षिण भारत की बात है, सत्य घटना है। जब वो सेठ जो है केस कर दिया, इसने मेरे पैसे इतने थे, ये नहीं दिए मेरे को इसने पैसे, झूठा केस कर दिया। तो दोनों को अदालत में बुलाया गया जज के सामने। तो जज पूछता है, एक तो हमारे ये जो कानून है बिल्कुल रद्दी हैं, बेकार हैं, विदेशियों से चले आ रहे हैं। जज ने पूछा, जब तूने से पैसे लिए थे कोई गवाही था उधर? कहते राम जी जाने। जज नहीं समझ सका कि वो भगवान को उसने। तो पूछो भाई राम जी कहाँ रहते? कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ राम जी का मंदिर था। अच्छा, तो जज ने सम्मन भेज दिए राम जी के नाम कि आकर के यहाँ पेश हों और इस की गवाही दें, बताएं। तो पुजारी को पता लगा भी भगवान के नाम सम्मन आने वाले हैं। राम जी, जज को नहीं पता लगा कि राम जी ये भगवान राम है या कोई नाम का है। ये राम भी कईयों के नाम होते हैं, रामलाल, श्यामलाल, हरि राम, कृष्ण राम, श्याम राम, कई नाम। तो सम्मन भेज दिए। तो वो चपरासी लेके आया गया। इस गांव में राम नाम का कोई मिला ही नहीं व्यक्ति। तो मंदिर में कहते ये भगवान का नाम है। वो बोले ये तुम ही ले लो। पुजारी को दे दिए सम्मन और दस्तखत ले लिए। तारीख हुई उस वहाँ पर, वो केवट भी पेश हुआ। तो आवाज़ लगाते हैं ना, राम जी कोई है अंदर आओ, राम जी बुलाया। तो देखो केवट इतना सीधा था, भगवान आगे वहाँ पर भेष बदल के साधारण व्यक्ति बन के राम जी आगे। तो पूछा कि ये जज जो है, जज ने पूछा कि आपने देखा इसको? कहते हाँ मैंने देखा। कहते इसने जो असली नोट है वो अभी ये सेठ भी यहाँ है, एक किताब के अंदर रखा है इसने, वो जाके मंगवाया जाए। भगवान कह रहे हैं। वो जज को नहीं पता ही भगवान स्वयं है। मंगवाए तो वो केवट बरी हो गया। जज को उसको सेठ को सजा हो गई, झूठ किया उसने, भगवान ने झूठा साबित कर दिया। अभी जज पूछता है ये राम जी कौन है? राम जी कहाँ रहते हैं? क्या जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहता हूँ। केवट भोला वाला भगवान के लिए कह रहा है। आखिर जज को जब पता लगा, जज बेचारा दुखी हो गया कि भगवान आए थे साक्षात। कुर्सी पे बनाम जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। बाद में जब जज को पता लगा कि वो राम थे, राम नाम का और कोई व्यक्ति नहीं था, जज ने झट इस्तीफा दे दिया अपना कि मैं जज नहीं करूंगा। इस्तीफा देकर जज आ गया वृंदावन में। लोग उनको जज साहब कहते थे, जज साहब। वही जज साहब। तो किसी मंदिर में नहीं जाते थे जज साहब, बाहर से ही प्रणाम करते थे। क्यों? कहते मैं अपराधी हूं, भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहा, मैं मंदिर में जाने के लायक नहीं। तो देखो ये भगवान जो हैं, कोई भोलापन हो तो कुछ भी कर देंगे। भगवान ने राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। तो अनेकों ऐसी कथाएं हैं जहां भगवान आ जाते हैं।
अपने भोले वाले भक्तों की मदद करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमारे एक आचार्य समझा रहे हैं। देखो, अगर मैं पापी हूं तो मैं अपने आप को बड़ा महान कहता हूं, क्योंकि मन मेरा मलिन है ना। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, इसने उल्टी बातें ही करनी है, इसने पाप कर्म ही करने हैं, बुराइयां ही करनी है। अच्छा काम जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तब तक नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इस मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और ये भी ध्यान रखो, जीवन हमारा लंबा नहीं है, लगता है बड़ा लंबा है। कब किसी का जीवन अंत हो जाए किसी को पता नहीं, कब किसको भगवान का बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। चलते फिरते लोग चले जाते हैं। तो हमें क्या समझना है, यहाँ पर हमारे आचार्य समझा रहे हैं इस भजन के माध्यम से। ये आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गृहस्थी थे, लेकिन बहुत उच्च कोटि के संत। गृहस्थी भी संत हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी संत हो सकते हैं, सन्यासी भी संत हो सकते हैं, स्त्रियां भी संत हो सकती हैं, ब्राह्मण भी संत हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी संत हो सकते हैं, और शूद्र भी संत हो सकते हैं। कोई भी संत, जिसका हृदय शुद्ध हो गया वो संत है। जिसने सोया होगा भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत कर लिया, वो पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी कृपा से हमारी भक्ति भी जागृत हो सकती है। एक तो जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये संत ऐसे हैं, मैंने इनके बारे में सुना नहीं, इनकी कृपा से या कन्हैया की, राधा रानी की कृपा से मुझे इनका संग मिला, जो असंभव जैसी बात थी। संग मिला, बड़े नजदीक से इनको देखा। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं अपने भजन में, जो कि हम सबको सीखना है। हम सब जो है ना, समय नाश कर रहे हैं। अगर नहीं सीख रहे ना तो समय तो नाश होता जा रहा है। अगर सच्चाई को सीखने का प्रयास नहीं किया जा रहा, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारा जीवन सदा पापे रत, हमारा नाहिक पुण्य रलेश, नाहिक परेला उद्वेग दियाची एकता, परेला उद्वेग दियाची जीवेला कलेश, दियाची। पहले शब्द हमारा जीवन, शुद्ध भक्त कह रहे हैं। शुद्ध मतलब जो भौतिक इच्छाओं से ऊपर हैं, जिनका भगवान से तार जुड़ गया है, जो भगवान को अपने हृदय में सदा बिठाए हुए हैं और भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते। ऐसे ही संत हुए ये भक्ति विनोद ठाकुर। कहते हमारा जीवन सदा पाप है, मेरा जो जीवन है पाप कार्यों में ही संलग्न रहता है, मैं पापों में ही लगा रहता हूँ, और मेरे जीवन में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है, पुण्य है ही नहीं। तो मैंने सदैव अन्यों को कष्ट देकर उनको परेशान किया, उद्विग्न किया। देखो, ये सोच हमें लानी है, अपने जीवन में इस सोच को लाना है। अगर हम शुद्ध भक्त नहीं बनते तो हम भगवान को नहीं मिल सकते। और ये याद रखो, शुद्ध भक्त बनने का मौका पहले तो भगवान ने दिया। 500 साल पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, लोग भूल के, पर ऐसे संतों की कृपा से, इनसे पहले भी बड़े संत आए, उन्होंने उस समय समय पर मौके दिए लोगों को।
लेकिन अभी जो बड़ा मौका इन्होंने दिया पूरी दुनिया के लोगों को, फिर ये दोष अपने बता रहे हैं। निज सुख लागी पापे नहीं धारी, निज सुख दयाहीन स्वार्थ पार, दया पार सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पार सुखे दुख पर दुख सुख कार, पर निज सुख लागी, मैं अपने सुख के लिए किसी भी पाप से नहीं झिझक, नहीं डरता। अपने सुख के लिए कुछ भी पाप मैं कर दूंगा, ये हम लोगों का स्वभाव है। मेरे दिल में कोई दया नहीं, मैं निर्दयी हूँ। मैंने सदैव अपने स्वार्थ के लिए कार्य किए हैं। आम दुनिया यही कर रही है। भक्त परमार्थ के लिए करते हैं, हम लोग स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। सदैव झूठ बोलते हुए मैं दूसरों को प्रसन्न देकर दुखी होता हूँ। एक तो मैं झूठ बोलता रहता हूँ, और जब दूसरे दुखी होते हैं उनको देख के बड़ी खुशी होती है। ये दुष्टों का स्वभाव है। तथा दूसरों को दुखी देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। ये जो लोग भक्त नहीं हैं, उनकी ऐसी दिशा है। तो ये सारी बीमारी हमारी भक्त बनने से जाएंगी। भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है कि जैसे एक वो बात सुनाई है पहले भी, मृगरानी नाम का एक शिकारी था। शिकारी कैसा शिकारी? शिकारी पशुओं को मारता नहीं, बड़ा विचित्र शिकारी था। कैसा? एक बार जहां वो शिकार खेल रहा था, देव ऋषि नारद जी महाराज वहां से गुजरे। बड़े प्रेम से देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने बहुत सारे पशुओं को तड़पते देखा। ये कैसा शिकारी था, ऐसे ढंग से पशु को तीर मारना, पशु तड़प तड़प के मरता था। बहुत सारे पशु जगह जगह तड़प रहे हैं। नारद जी दया के सागर है, बड़े उच्च कोटि के हैं। भगवान ने गीता में कहा है, देव ऋषियों में नारद हूं। जो शुद्ध भक्त बन जाता है भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो दुखी हुए बेचारे, सोचने लगे ना। देखा एक आदमी लंबी दाढ़ी, धनुष्वान हाथ में लिया, मृगशाला लपेटी हुई, बड़ी बेकार सी शक्ल का। उसके बाद नारद जी महाराज के पशुओं की ये गति तूने की? कहते हाँ, जैसे को बड़ा महान काम किया होता। कि तुम पूरा क्यों नहीं मारता इनको? कहते जब ये तड़पते हैं मुझे देख के बड़ा मजा आता है। नारद जी समझाने लगे कि तुम्हें अगर कोई मांस चाहिए, नारद जी को कहता हो शिकारी, या कोई चमड़ा चाहिए तो मैं मुफ्त में दूंगा, मुझे तुम्हारी शिक्षा नहीं चाहिए, ले जाओ। नारद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरा भला चाहता हूँ। कहते मैं अपना भला नहीं चाहता तो आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। नारद जी उच्च कोटि के वैष्णव हैं। देखो जो जो बड़े बड़े भक्त हुए, ध्रुव, प्रहलाद आदि, सभी नारद जी के ही भक्त थे। नारद जी का काम ही भक्त बनाना है। दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था। उन्होंने बोला जाओ बच्चों तपस्या करो, शुद्ध बन के पर गृहस्थी चलाना, तुम गृहस्थ आश्रम में जाना।
नारद जी उनको मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? कहते हैं हम तपस्या करने जा रहे हैं। कहते किस लिए? अच्छे गृहस्थी बनने के लिए। नारद जी ने उनको शिक्षा दी, ये जीवन अनमोल है, तुम भगवत प्राप्ति करो। सबने भगवत प्राप्ति कर ली, कोई भी वापस नहीं गया। फिर 1000 पुत्र पैदा किए दक्ष ने। नारद जी ने उनको भी भक्त बना दिया। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। उनको जब बना दिया तो दक्ष ने बताया, नारद जी ने दक्ष को बताया, तो बड़ा दक्ष गृहस्थी लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। इंद्रियों का तर्पण करने के कारण, विषयों को भोगने के कारण जीव पागल हो जाते हैं, ठीक तरह से सोच नहीं सकते। बड़े उल्टे सीधे शब्द नारद जी को कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तो एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकेगा। नारद जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, श्राप भी ले लिया उन्होंने। तो देव ऋषि जो हैं वो श्राप लेकर भी दूसरों का उद्धार कर रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं। और वही जो दूसरों का भला करता है, खास करके भला है, ये नहीं आपने भूखे को भोजन कराया कल फिर भूखा मरेगा वो। अगर कोई ऐसा आपने प्रबंध किया भूखे का, भाई तेरा रोज पेट भरेगा, कुछ जैसे तैसे भी, वो भला है। तो नारद जी महाराज, हम लोग ये जो जन्म मरने की भूख में पड़े हैं, जन्म मरने के चक्कर में पड़े हैं और परिणाम में बुरे कर्म कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, इस जन्म मरने के चक्कर का अंत करना चाहिए, अंत होना चाहिए। वो शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हो सकता है। तो नारद जी यही करते हैं। हमारी परंपरा में नारद जी आते हैं। तो हम लोगों को अगर अपना भला चाहिए, दूसरों का भला चाहिए, भक्ति करनी और भक्ति का प्रचार करना। तो लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं, अपने सुख के लिए कोई भी पाप कर लेंगे, कोई दया नहीं उनमें, अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, सदा झूठ बोलते रहेंगे, दूसरों को प्रसन्न देकर दुखी हो जाएंगे, क्यों सुखी क्यों है, और दूसरों को दुखी देकर सुखी होंगे, और कोई अगर सुखी होगा तो दुखी होंगे। ये जो भक्त नहीं है उनकी गति है। फिर उनकी गति क्या बताई है? अशेष कामना हृदय माझी मोरा, क्रोधी दंभ परायना, मद मता सदा विषय मोहिता, हिंसा गर्भ विभूषण। मेरा हृदय अनगिनत भौतिक कामनाओं से भरा है, भौतिक कामनाओं से हम सब भरे पड़े हैं। मैं क्रोधी, दंभी, घमंड में चूर तथा इस संसार के विषयों द्वारा विमोहित रहता हूँ। ये शुद्ध भक्त कहने हैं अपने आप को, भक्ति विनोद ठाकुर। जब वो है नहीं, ये आम लोग, हमारी ऐसी गति है। मैं हिंसा और अहंकार को अपना विशेष आभूषण मानता हूँ और इनको पहन के रखता हूँ। क्या? हिंसा और अहंकार। फिर निद्रा आलस हता, सुकारिये विरिता, अकारिये उद्योगी अमी, प्रतिष्ठा लागिया सत्य आचरण, लोभ हता सदा कामी। नींद और आलस से मैं भरा रहता हूँ, नींद आ रही है और आलस आता है। मैं पुण्य कर्मों से परे हूँ, पुण्य कर्म नहीं करता, और सदैव दुष्टता भरे कार्य करने के लिए उत्साहित रहता हूँ। बुरे काम करने में बड़ा उत्साह है, पुण्य अच्छा काम कुछ नहीं। संसारी प्रतिष्ठा और ख्याति के लिए मैं कपट व्यवहार करने से
भी नहीं चूकता। देखो ये जो प्रतिष्ठा है ना, लाभ प्रतिष्ठा, ख्याति, बड़ा आदमी, फेमस हो जाना, ये हमारे दादा गुरुदेव ने कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र ने कहा है, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुखरेरा प्रतिष्ठा। अगर कोई भक्त होकर प्रतिष्ठा चाहता है, मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, वो ख्याति और प्रतिष्ठा ऐसी है जैसे सूअर की गंदगी। सूअर गंद खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी है। मैं कपट व्यवहार करने से भी नहीं चूकता, कपट व्यवहार करूंगा। मैं स्वयं अपने लोभ और काम का शिकार बना बैठा हूं। मुझे लालच है और मैं काम का शिकार हूं। ये आम लोगों की गति है, लेकिन शुद्ध भक्त इतने विनम्र हैं, वो सब अपने ऊपर ले रहे हैं। ए है नो दुर्जन सज्जन वर्जिता, अपराधी निरंतारा। शुभ कार्य सुनया सदा नर्थ मना, नाना दुखे जाना जाना। मुझ जैसा दुर्जन व्यक्ति सज्जनों द्वारा त्यक्त हो चुका है। मैं इतना पतित हूँ, अच्छे लोगों ने मुझे त्याग दिया है, और सदैव अपराधी, और मैं सदैव अपराधी हूँ, अपराध करता हूँ। किसी भी शुभ कार्य से हीन, अनर्थ करने के लिए उत्कंठित व विभिन्न कष्टों एवं पीड़ाओं से झरझर हो गया हूँ। कोई अच्छा काम करता है नहीं, अनर्थ करने में बड़ा उत्साहित रहता हूँ, और विभिन्न कष्टों पर एवं पीड़ाओं से झरझर हो गया हूँ। बुरी हालत मेरी हो गई है। फिर वर्दी के एकन उपाय अबहीना, ताते दीन अकिंचना। भक्ति विनोद प्रभुरा चरणे, करे दुख निवेदना। शुद्ध भक्त हमको शिक्षा दे रहे हैं, अब इस बुढ़ापे में कोई उपाय ना देखते हुए यह अकिंचन भक्ति विनोद भगवान के समक्ष अपने दुखों की कहानी प्रस्तुत करता है। कि मैं विवृद्ध हो गया हूँ, कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं, ये जो मैंने जीवन में कार्य किए, ये आम लोगों का जीवन है। लेकिन शुद्ध भक्त विनम्रता की मूर्ति है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, हमने अपने जीवन को अच्छा करना है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। हम अपने अंदर झांक कर देखें मैं कैसा हूं। झांक कर देखेंगे तो गंदगी दिखेगी, लेकिन अब देखते नहीं, मुंह माया पड़े हुए हैं संसार में। लेकिन ऐसे भक्तों की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की कृपा से हमने ये सीखना है। क्यों सीखना है? याद रखो, एक दिन बहुत बड़ी परीक्षा में हम सब बैठने वाले हैं, जिस परीक्षा का ध्यान ना मुझको है ना आपको है, किसी को नहीं है। वो परीक्षा क्या है? संसार से जाने की। कोई भी इस संसार में रह नहीं सकता। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, मर जाते हैं। सबको जाना, ये मृत्यु लोक है। तो इन्होंने कहा भाई अब बुढ़ापे में मेरी वृद्धावस्था है, यह भक्ति विनोद जो अकिंचन, कुछ भी इसके पास नहीं, समक्ष अपने दुखों की कहानी भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमें ऐसे वैष्णवों से शिक्षा लेनी है। शिक्षा ये है, देखो हमारी बीमारी क्या है? अपने गुणों का बखान करना, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। शिक्षा ये है, कबीर जी का दोहा मुझे याद आया, बड़ा अच्छा दोहा, सब मेरे पीछे बोलो। नारायण निज हिये में अपने दोष विचार,
ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। हे प्राणी, तू पहले अपने दोषों का विचार कर। हम अपने दोषों का विचार नहीं करते, दूसरों के दोष देखते हैं। इसने ऐसा क्यों कह दिया, इनकी आपस में लगती है। अभी हम नए नए ही संस्था में आए हैं, दोषों को गिनना शुरू कर दिया। नहीं, हर एक में दोष हैं। पे हर एक के साथ नहीं जाता, कोई किसी के साथ ना आता है ना जाता है। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमने दूसरों के दोषों की चिंता नहीं करनी। अगर हम नए भक्त हैं, अभी देखो पुराने भक्त भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने ही दोषों को गिन रहे हैं, जब उनमें नहीं है दोष। ये दोष उनकी कृपा से हमें देखने को अपने दोष मिल रहे हैं कि भाई हम शुद्ध भक्त नहीं बने, ये हमारे दोष हैं। और एक दिन हमको जब ये संसार छोड़ना पड़ेगा, बहुत कठिनाई होगी। और ये प्रायः देखा गया है, मरते समय लोग इतनी कठिनाई में आ जाते हैं कि मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। इतनी कठिनाई हो जाती है। ऐसे संत, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे संत बड़ी तरीके से हमको समझा रहे हैं। अभी कोई किसी के दोष निकालोगे, कोई अपने दोष नहीं सुनेगा, वो अपने गुणों का ही चिंतन करता है। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता ना, वो ऐसा ही करता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये तो बस दोष निकालता है, दोष देखता है। सब में ये बीमारी है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सब में अगर ये बीमारी है, सबके बीमारियां देखने से मेरी बीमारी तो दूर नहीं होगी ना? होगी? बोलो। हमें अपनी बीमारी को देखना, उसको निकालना है। इसके पहले आत्मा शरीर से निकले दोष निकालने, बुराइयों को निकालना है। और ऐसे संतों की कृपा से निकालने का प्रयास करेंगे तो निकलेंगी। जैसे नारद जी की कृपा से जो मृगरारी को जब समझाया, बात कर रहा था, बीच में ही रह गई, तो उसने बोला मेरे पेट का क्या होगा, तो कोई चिंता ना कर तू, तो यहाँ बैठ के भजन कर। जब वो भजन करने लगा तो दुनिया भर के लोगों ने देखा उसमें परिवर्तन सच में आया था। भाई ये तो साधु बन गया, इतना पापी आदमी। कोई दूध, कोई दही, कोई फल, कोई कुछ लोग लाने लगे। एक दिन नारद जी पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे। उन्होंने पर्वत मुनि को कहा कि मेरा अनोखा शिष्य यहाँ रहता है, उसको जरा मिलने। पर्वत मुनि ने कहा मिल लीजिए। नारद जी गए, वो बैठा वहाँ जप कर रहा था मृगरारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब महामंत्र बोलना चाहिए, सबको बोला जाए, प्रवक्ता के द्वारा सबको बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। तो ये जप कर रहा था मृगनारी, गुरु जी आए, बड़ा खुश, उसका तो जीवन ही बदल गया था। भागता हुआ रास्ते में रुक गया, वो कुछ साफ करे, फिर पाँव रखे, ऐसे पहुंचा, गुरु जी को दंडवत किया, रोने लग पड़ा। गुरुदेव ये इतना दिव्य जीवन आपने मेरे को दिया, मैं उस बेकार जीवन को ही जीवन समझ रहा था। कि जी सब नाम का प्रताप है। नारद जी कहते हैं तू ये बता, जब मेरी तरफ आ रहा था तो रुक क्यों गया था, क्या कर रहा था? कहते गुरुदेव रास्ते में चींटियाँ बहुत थी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। नारद जी जोर से हंसे, हाँ ये व्यक्ति कल पशुओं को तड़पते देखकर इसके दिल में दया नहीं आती थी, आज दिल इसका ऐसा हो गया कि चींटी मारने के लिए ये तैयार नहीं है। ये आवश्यकता है हम सबको अपना हृदय निर्मल करना है, शुद्ध करना है।
तब अंत में परम शुद्ध भगवान के दर्शन होंगे, अगर हृदय निर्मल हो जा गया तो। और भगवान ने कहा ना राम जी ने रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लोग कहते हैं कि श्याम तुम आते नहीं, श्याम कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। पर शब्द आगे से पंजाबी के हैं, मैनू सदिया तने जट, मैं ता आया चट पट, मैनू सदिया तने, हो गया पत्थर चों प्रगट, देरी लामदा नहीं, हो गया पत्थर चों प्रगट। लोकी आंख देने श्याम बे तू आमदा नहीं, मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलामदा नहीं, मैनू, मैनू सदया मीरा बाई, मैं ता हो गया आन सखाई, मैनू सदया मी, हो गया डब्बी चों प्रगट, देरी लामदा नहीं, हो गया डब्बी चों। लोकी आंख देने श्याम बे तू आमदा नहीं, मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलामदा नहीं। देखो भगवान आएंगे जब प्रेम से बुलाएंगे। भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, क्या देंगे? हमारा है क्या? कुछ है देने के लिए? मुंह से बोलो। क्या लाए थे? जब जन्म हुआ था तो हाथ बंद थे मेरे, छोटे छोटे हाथ थे, बंद थे। जाऊंगा हाथ खुले होंगे। क्या लाया था? क्या ले जाऊंगा? ना कुछ साथ लाए थे। अरे बोला करो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यही दे चलेंगे। ना कोई बहन भाई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। ये याद रखो, अकेले आए हैं। पर क्या अब केवल लोग पता क्या कहते हैं? एक बार आदमी मुझे एक मिला इंग्लैंड में, कहते मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने वो कैसे? वहाँ इंग्लैंड में पता क्या है, किसी का भी घर अपना नहीं है, बैंक से लोन लेते हैं सभी, सारी उम्र बैंक को लोन वापस करना पड़ता है। कहते मेरा घर लोन फ्री हो गया है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, कार है, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। उस गधे को ये पता नहीं था कि कुछ दिन के बाद ये मरने वाला है। ये सुरक्षा थोड़ी है, पैसे से कोई बच सकता है? बोलो नहीं। कार से बच सकता है? बढ़िया घर है तो बच जाएगा, मरेगा नहीं वो। मूर्खता लोगों की। सुरक्षित हम तभी हैं जब कृष्ण के चरण में हमारा मन लग जाएगा, संसार से वैराग उत्पन्न हो जाएगा और कृष्ण के चरणों में अनुराग, तभी हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की।
अरे आपकी बारी होती है, यही कर रहे हो, आराम से, जोर से नहीं बोल सकते? खाते नहीं हो कुछ बुढ़े तुम? खाता नहीं? धीरे से क्यों बोल रहे हो? हैं? तेज रहे, अभी अभी तेज बोल रहा है, पहले हई हई। अरे प्रेम से बोलो। ये हंस रहा है, इसे बुरा नहीं है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, ऐसे प्रेम से बोलो ना, कल्याण भी होगा। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो तिरुपति 26 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी थी। तिरुपति में अनेक पहाड़ियां हैं, दूर से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वे बादलों जैसी धुंधली दिखाई देती हैं। किंतु यदि आप थोड़ा आगे जाएंगे, वही पहाड़ियां हरी भरी दिखाई देंगी। और यदि आप उसी पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ अनेक पशु, मनुष्य और घर मिलेंगे। वस्तु वही है, किंतु अलग अलग दृष्टिकोण से वह भिन्न भिन्न दिखाई देती है। इसलिए जब तक कोई पूरी तरह श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह परम सत्य की अनुभूति निराकार रूप में ही करता है। जैसे ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया तिरुपति का, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह भगवान को नहीं समझता तो भगवान को निराकार ही मानेगा। हरि बोल, क्या हुआ? क्यों भाग गई माता यहाँ से? तो भाग रही है, देखो अभी भाग रही है। प्रसाद लेने तूने ले आना था। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, केवल के लोग भगवान को कहते हैं उनका आकार नहीं है, ऐसा कहना महापाप है। बहुत लोगों की मान्यता है भगवान निराकार है। अब मुझे आप एक बात का जवाब दो, भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं है? फिर उनका आकार क्यों नहीं? उनका आकार मेरे और आपके आकार की तरह नहीं है। उनका आकार जो है, ये ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। कब? जब ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं पहचान सके। देखो, ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके, हम और आप क्या से पहचानेंगे? भगवान की लीला हो रही है, भगवान बाल रूप में हैं, लीला हो रही है, कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भगवान बाल रूप में थे जब, तो बछड़े चराते थे अपनी सखाओं के साथ। तो माताएं उनकी भोजन बांध देती थी, बच्चों तुम उधर भोजन कर लेना। सब सखा बैठे हैं भगवान के। ऐसा वर्णन आता हूँ जो सखा थे भगवान के, बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए हैं जिन्होंने बड़ी घोर तपस्या की थी, जो भगवान के सखा बने। आप भी भगवान के सखा बन सकते हैं अगर आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएं तो। आप भी, माताएं भी गोपियां बन सकती हैं अगर बिल्कुल शुद्ध हो जाएं तो भगवान भोजन कर रहे हैं। केवल सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तो जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं है। शंका होगी ब्रह्मा जी के मन में। बोलो ब्रह्मदेव की। हमारी संस्था के बड़े ब्रह्मा जी ही हैं। शंका हो गई तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण को छोड़कर जितने सखा थे सबको उठा लिया, और जितने बछड़े चुरा रहे थे सबका हरण कर लिया। परीक्षा लेनी थी ना कृष्ण की। कृष्ण भगवान सोचने लगे, अकेला मैं घर जाऊंगा तो मेरी सखाओं की माताएं कहेंगी बेटा हमारे बच्चे क्यों नहीं आए। गायें प्रतीक्षा कर रही हैं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी निमित्त बने। जितनी भी गोपियाँ थी, ब्रज गोपियाँ थी ब्रज की, सभी ये सोचती थी कृष्ण हमारे पुत्र क्यों नहीं बने, खाली जसोदा के पुत्र क्यों बने, अरे कृष्ण जैसा कौन होगा।
और गाय भी सोचती थी, गाय हमारे कृष्ण हमारे बछड़े क्यों नहीं बने। अभी इस लीला से, ब्रह्म यौवन लीला से भगवान ने सभी की इच्छा पूरी कर दी, गायों के भी, वृद्ध गोपियों की भी। जितने सखा थे सबका हरण कर लिया, जितने बछड़ों का ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। अभी भगवान ही बछड़े बन गए और भगवान ही सखा बन गए। तो अभी भगवान सखा बने हुए हैं, गोपियों को बड़ा सुख मिल रहा है, कृष्ण की सखा बने हैं, और गायों को भी बड़ा सुख मिल रहा है, उनके बछड़े ये जब कृष्ण बने हुए हैं, गायों ने इच्छा की भगवान बन गए, सबकी इच्छा पूरी कर दी। तो ये लीला 1 साल तक चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी जो हमारे बड़े हैं वो सोचने लगे, देखता हूं उस भगवान का भी क्या हाल है। आए वैसे ही सखा, वैसे ही ग्वाल बाल सखा, वैसे ही बछड़े चल रहे हैं। पर ये तो सब मैंने हरण कर लिए थे, भाग के गए जहाँ उनको सुला के रखा था, वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। अभी ब्रह्मा जी समझे, ओहो मेरे से बड़ी भूल हो गई। अपने हंसमान से उतरे, 4 सर हैं ब्रह्मा जी के, 8 आंखों से आंसू बहने लग पड़े, भगवान के चरणों में गिर के कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी भूल हुई, ये 5000 साल पहले हुआ था। फिर उन्होंने स्तुति की भगवान की। स्तुति में क्या शब्द कहे, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता, हम सभी छोटे बड़े नियंता हैं। अब जैसे माता है घर में, माता का पति आया, कहती मुझे चाय बना के पिला के बैठ जा थोड़ी देर, मैं और काम कर रही हूँ। किचन डिपार्टमेंट माता के पास उसकी नियंता है। छोटे बड़े नियंता सभी हैं, लेकिन सबसे बड़े नियंता कृष्ण हैं। ये ब्रह्मा जी ने यही सोचा था कि मैंने सृष्टि की रचना की तो मैं ही नियंता हूँ। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान की परीक्षा लेने के बाद, ईश्वरः परम कृष्ण, परम नियंता कृष्ण आप हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, और आपका विग्रह सत है, मेरा विग्रह सत नहीं है। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में, सच्चित आनंद विग्रह, आपका विग्रह सत है, ज्ञान से पूरी पूर्ण है और आनंद में है। अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आदि आप सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान का एक नाम गोविंद है। गो करता है गाय, गो करता है पृथ्वी, और गो करता है इंद्रिय। इन तीनों को सुख देने वाले गोविंद जी हैं। कृष्णदास तो कहां चला गया था? अनादिर आदिर गोविंद, गोविंद अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं। सर्व कारण कारणम, आप सब कारणों के कारण आप हैं। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। हमारी संप्रदाय के बड़े ब्रह्मा जी हैं। तो याद रखो, जितने भी, और भगवान ने गीता में कहा है कि अहम आदिर ही देवानाम, लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी भगवान ने कहा, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ये यन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय ये यन्ते अविधि पूर्वकम। जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूँ, पर उनकी ये पूजा अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। जब मैं सबका बनाने वाला हूँ तो फिर मेरी पूजा करनी चाहिए, देवी देवताओं की क्या हूँ। सम्मान सभी का करना, पूजना केवल कृष्ण को, क्योंकि मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं।
हाँ, उनके जो आगे विस्तार है, राम भी कृष्ण का ही स्वरूप है, विष्णु भी कृष्ण का स्वरूप है, अनेकों अवतार सब कृष्ण के स्वरूप हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण कृष्ण हैं। इसलिए हम कृष्ण को समझने का प्रयास करें ऐसे वैष्णवों की कृपा से, और अपने जीवन को सफल करें। ये कह लेना कि भगवान निराकार है, बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। इन निराकारियों को बोला है, क्या कहते हैं निराकारियों की दूसरा नाम क्या है? मायावादी। जो भगवान, हमारा शरीर ये माया का बना हुआ है, नश्वर है। भगवान का शरीर माया का बना हुआ नहीं है। गौर भगवान जो कृष्ण के साथ खड़े हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कृष्ण का शरीर भी माया का बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा कहते हैं। महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश। जो मायावादियों के मुंह से कथा सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। मायावादी ये कहते हैं कि कृष्ण का आकार नहीं है, कृष्ण निराकार है। वो निराकार भी हैं पर उनका आकार भी है, जो ब्रह्मा जी ने बताया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद तमा सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वेणुं कवन्तम् अरविन्दलयताक्षं वरहवतं सम् असितं बुधसुन्दरा कन्दर्ककोटिकं विशेषासु गोविन्द आदिपुरुषं तमहं गोविंद। अंगानी यस्या सकलेन्द्रिया प्रीतिमान्ति पश्यान्ति पान्ति कलयांति चिराजगान्ति आनंदा चिन्मया सदु ज्वलः विग्रहास्य गोविंद आदि गोविंद। गोविंद ये ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुष। शुरुआत में केवल कृष्ण थे और कोई नहीं था, याद रखो। केवल शुरुआत में कृष्ण थे, उन्होंने ही आगे सब कुछ विस्तार किया। ये सब कुछ कहाँ से आया? जो है सब कृष्ण का विस्तार है। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा अंगानी यश सकलिंद वृत्ति मनती। हे कृष्ण, आपका एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। जैसे हम आंख से देख सकते हैं नहीं, लेकिन भगवान आंख से खा भी सकते हैं। भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। एक अंग दूसरे अंग का काम करता है। तो ऐसे भगवान का भजन करो, जीवन सफल करो, संतों का धन्यवाद करो जिन्होंने दिव्य शिक्षा हमको दी। नहीं तो जैसे सारी दुनिया मर रही है, बेचारी नरकों में जा रहे हैं। हमें मौका है, अगर हम सुधरते हैं, अच्छे बन जाते हैं ऐसे वैष्णवों की कृपा से, तो हम भी भगवान के पास जा सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे परमाचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखा है कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए।
कि जरूर भगवान मिलेंगे। ऐसा भक्त को सोचना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोलो राधा गोविंद भगवान की। हरे कृष्ण। ऋषभ महाजन अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कौन सा महाजन? ऋषभ। महाराज जी, जैसे भगवान से भगवद गीता 3.36 में अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों में क्यों प्रेरित होता है, तो उत्तर में भगवान बताते हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न काम के कारण है। तो महाराज जी, ये रजोगुण क्या है और ये रजोगुण क्या है और इसे कैसे कम कर सकते हैं? ये रजोगुण तुम्हें अनुभव नहीं है रजोगुण का? 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सब प्रायः रजोगुण के अधीन हैं। जो शराबी कबाबी सदा पड़े रहते हो तमोगुणी सदा उसमें। सतोगुण भी जो है उसके द्वारा भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध सतोगुण। हम जो संसारी कार्यों में शरीर के स्तर पर हैं, ये सब रजोगुण के अधीन हो रहा है। तो रजोगुण से ऊपर उठना है। रजोगुण से ऊपर उठाने वाले भगवान हमको हैं। भगवान की निष्काम भक्ति से रजोगुण से ऊपर उठेंगे हम। ऋषभ महाजन, तेरे को जब रजोगुण की समझ आई नहीं, तू थोड़ा ज्यादा ही रजोगुणी लगता है मेरे को। ये रजोगुण निकाल, सतोगुण में आ, पर शुद्ध सतोगुण में आ और अपने जीवन को सफल बना। रजोगुण की अभी क्या समझाएं इसको और क्या है रजोगुण? रजोगुण में तू भी गिरा हुआ है। ऋषभदास ने ऋषभ महाजन। भक्ति जब आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, बुरे कर्म करते, सब रजोगुण के अधीन है ये। तो जब इनसे मुक्त हो जाता है तो सतोगुण में आ जाता है। ऋषभ महाजन, तेरे को समझ आई नहीं आई? हरे कृष्ण। पूजा शर्मा माता अम्बाला से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं आपकी व्यास पूजा पर आने का 4 साल से प्रयास कर रही हूँ, परंतु हर बार कैंसिल हो जाता है। अब जब सीमा महेश्वरी माता जी थोड़े दिन पहले उधमपुर आए थे, तब भी मैं आना चाहती थी, लेकिन घर से अनुमति न मिलने के कारण आ ना सकी। इसलिए मन बहुत परेशान रहता है। कृपया मुझ पतित पर कृपा करें और मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दें। पूजा है? शादीशुदा है? पूजा बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है और तू मेरे कहने में प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर, तुम्हें भक्ति का दान दें। और जो परेशानी आती हैं, प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। जो बलराम जी के अवतार हैं वो भी बड़े दयालु हैं। तो लगे रहना बेटा। कोई अगर परेशानी होती है, हमारी ही कर्म है, वो भी कोई निमित्त बनता है बीच में। कर्मों को ध्यान में रखना है, विनम्र बनना है, तो धीरे धीरे सब सहन हो जाएगा। जैसे मीरा भाई इतनी विनम्र बनी, जहर भी पी लिया, सांप भी भेजा, सांप ने भी कुछ नहीं किया, आकर भी मीरा जी ने उन लोगों को छोड़ ही दिया था।
जब छोड़ा तो उन लोगों की दुर्गति हो गई मीरा जी के जाने के कारण। तो हमें शिक्षा लेनी है वैष्णवों से, भक्तों से। पूजा तुम मीरा से शिक्षा ले, विनम्र बन, सब सहन कर, ये अपने ही कर्म है बेटा। कोई दुख दे रहा है हमको, कर्म हमारे हैं, निमित्त वो बन रहा है। पायल माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ये पायल तो एक ही है, दो पायल हैं। एक ही है। ये कौन सी पायल है? सचदेवा। जी सचदेवा तुमने बोला ही नहीं, खाली पायल बोला था। हो सकता है दूसरी पायल भी हो कोई। एक ही पायल थोड़ी है, बहुत सारी पायलें हैं। पायल सचदेवा बोला कर रहा हूँ, पायल माता बोल। क्या कहना तूने? राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा ठीक रहे और आपकी दीर्घायु हो। महाराज जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें। मैं और आपके सब शिष्य उधमपुर अपने प्यारे गुरुदेव महाराज जी की व्यास पूजा अटेंड कर पाएँ और नगर संकीर्तन में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिले। महाराज जी, आपसे प्रार्थना है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो और अगर समय हो तो कृपा करके एक भजन सुना दीजिए। हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपकी पतित बेटी पायल। पायल बेटा, भजन तो तेरा हम कल सुनाएंगे। आज देरी हो गई है थोड़ी, प्रसाद भी बांटना है। और तू जो हमारे लिए प्रार्थना करती रहती है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और तूने बस, तेरे को मैं अल्टीमेटम आज देना चाहता हूँ। पायल, अल्टीमेटम दे दूँ तेरे को? पूछो, दे दूँ? दे दो, कहते दे दो। अल्टीमेटम ये है कि तूने इसी जन्म में धाम में जाना है। अगर नहीं गई तो मैं डंडे से देख ले, मेरा डंडा पिटाई कर दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमारा परम सौभाग्य है जो नित्य हमें गुरु महाराज जी का संग प्राप्त हो रहा है और उनके अमृतमय वचनों का सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी गुरु महाराज जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो गुरु महाराज जी की अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सतगुरुदेव महाराज की जय। तो आज के जो प्रसाद का आयोजन दिल्ली से श्री श्यामा प्रिया देवीदासी हैं, माता जी श्याम सखी देवीदासी, तो उनकी तरफ से आयोजित किया गया। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।